वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी ने आज कल की क्लोजिंग से 85 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दी है। तो अभी हमें देखना है कि कल के दिन हमें अपना प्लान कैसे करना है ट्रेड। ये है निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। तो अभी हम पहले कुछ इंडिकेटर्स ऑन करते हैं। 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और ये ऑन करने का एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज से 2 बार रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। और आज भी निफ्टी ने एग्जैक्टली 20 सिंपल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया और 85 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अभी मेन क्या है हमारे लिए, आज जो क्लोजिंग हुई है ये एग्जैक्टली उसी लेवल पर हुई है जहां काफी दिन तक निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर रहा था। इसका रिजेक्शन लेके बार बार बाउंस कर रहा था, ठीक है। इसका सपोर्ट लेके बार बार बाउंस कर रहा था। आज एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर 70,770 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कल के लिए, कल के लिए इंपॉर्टेंट है, हम 15 मिनट के चार्ट पर कल के लिए देखते हैं कल हमें कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। तो आज निफ्टी ने, जैसे कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा है अच्छे से, कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज का रिजेक्शन लिया है, सॉरी सपोर्ट लिया है, और बिल्कुल वहीं पर ही 200 सिंपल मूविंग एवरेज पर ही जाकर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए। मैं इंडिकेटर्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो कल के लिए हमारे लिए सब मेन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे, मैं एक बार पहले ड्रॉ कर देता हूँ। इस लाइन को भी ड्रॉ पहले हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये एक जोन है, ठीक है, जिससे निफ्टी ने आज भी 2 बार रिजेक्शन लिया, और उसके इस सपोर्ट के इस रेजिस्टेंस के नीचे ही पहले जो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। दूसरा है ये वाला एरिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ से। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट हुआ, निफ्टी ने कंसोलिडेशन दिया, फिर उसके बाद इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंट ग्रीन कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट दिया, और फिर इसके ऊपर ही, इस लेवल के ऊपर ही निफ्टी 3-4 दिन से काम कर रहा था। और आज इस लेवल से ही एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस लिया है निफ्टी ने, एक हैमर कैंडल बनाई 15 मिनट के चार्ट में, और यहाँ से बाउंस लिया। लेकिन जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 17,790, यहाँ से फिर से उसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए कि अगर निफ्टी इस रेंज में खुलता है, ये रेंज हमारी है जो ऊपर वाला लेवल है वो रहेगा ये 17,790, और नीचे वाला लेवल हमारा रहेगा ये वाला एरिया, ठीक है, 17,722। तो इस 60-70 पॉइंट की रेंज में निफ्टी अगर खुलता है, फ्लैट फ्लैट भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इस रेंज में अगर कहीं खुलता है तो फिर हमें ये बहुत वोलेटाइल एरिया रहेगा, इसमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी रीजन की वजह से निफ्टी अगर कल के दिन 100-125 पॉइंट गैप डाउन होता है लगभग इस लेवल पर, जो कि है 17,660, इस एरिया पर गैप डाउन अगर होता है और कोई पॉजिटिव या हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो फिर हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त बाइंग एरिया है, ठीक है, बहुत अच्छा बाइंग एरिया है, बाउंस करेगा यहाँ से मार्केट, ठीक है। तो ये तो रहा अगर गैप डाउन होता है, और उसके लिए फिर हमें इंतजार करना है किसी पॉजिटिव कैंडल का, कैंडल के फॉर्मेशन का, हैमर कैंडल बने या कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हमें बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। इस एरिया में अगर खुलता है निफ्टी कल, तो हमें इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा। ये एरिया बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है, इसलिए कोई ट्रेड नहीं करेंगे इस एरिया में, ठीक है। अगर कल के दिन निफ्टी इस एरिया के आसपास, जो कि है ये 17,900,
17,900 के करीब अगर गैप गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी की, तो हमें फिर क्या सोचना है, कोई नेगेटिव कैंडल बने, जैसे कि शूटिंग स्टार कैंडल बने, तो फिर हमें क्या करना है, सेल के बारे में सोचना है, फिर इसके बाद हमें बाई के बारे में नहीं सोचना है। अगर निफ्टी यहाँ से इस एरिया में ओपन होने के बाद और सस्टेन करता है, 15 मिनट कैंडल आपकी सस्टेन करती है इस लेवल के ऊपर 17,900 के ऊपर, तो फिर हमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट रहेगा। हैवी सेलिंग जोन है। इसके बाद तो फिर बाद में देखेंगे क्या करना है, मार्केट फिर जैसे ही प्राइस एक्शन जैसे ही बनता है उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे। 17,970 के करीब का फिर हमारा जो है फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर 15 मिनट की कैंडल इस एरिया 17,900 के ऊपर सस्टेन करती है अगर, तो ठीक है। तो ये रहेगा निफ्टी। अब चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी अभी हम देखते हैं, इंडिकेटर्स ऑन करते हैं पहले, 20 मूविंग एवरेज सिंपल, और सिंपल 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। अभी देखो 20 सिंपल मूविंग एवरेज का यहाँ से भी बैंक निफ्टी ने भी डेली चार्ट में रिजेक्शन लिया है और उसके नीचे आज ड्रिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे लिए कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगी वो देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, वीक लग रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही वीक लग रहे हैं, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ गए हैं दोनों। ठीक है, और अच्छी खासी आज मतलब जैसे बैंक निफ्टी 277 पॉइंट कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग दी है आज। तो 15 मिनट में हमें कल बैंक निफ्टी के बारे में क्या प्लान करना है वो ये है, बैंक निफ्टी ने इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दी है, जो जो है 41,295। ठीक है, इसके नीचे दी है 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में ही है। तो अगर कल बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ आपको किस रेंज में, अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है लगभग 41,112 पर के आसपास इस रेंज में, तो ये बाइंग जोन है। यहाँ पे हमें सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, कोई भी पॉजिटिव कैंडल जैसे हैमर अगर बनती है तो फिर हैमर का हम लो हैमर कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, और उसके बाद हम लॉन्ग के बारे में या कॉल ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 41,295। ठीक है, 41,295। ये तो रहा गैप डाउन की बात। और अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में, मतलब मैं एक आपके लिए एक बॉक्स बना देता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। ठीक है, इसको लेवल को हम डिलीट कर देते हैं। बैंक निफ्टी अगर इस एरिया में ओपन होता है 41,373 और 41,252, लगभग लगभग ये 100 पॉइंट की रेंज होनी चाहिए। ठीक है, 100-120 पॉइंट की रेंज है, ये बहुत वॉलेटाइल एरिया रहेगा, इसमें ट्रेड के बारे में कोई प्लान नहीं करना है। इस एरिया को निकालने के बाद अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में ओपन होने के बाद इस लेवल को निकालता है, इस बॉक्स का जो ऊपर वाला जो बाउंड्री है इसको अगर निकालता है, तो फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये जो डब्लू पैटर्न है उसका ये नेक लेवल, जो कि ये एक बहुत ही अच्छा एरिया भी था। पहले कंसोलिडेशन हुआ, इसके ऊपर सपोर्ट लिया, फिर एक ही कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तोड़ा, और फिर ठीक है डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद ये एरिया बहुत ही अच्छा इसने फिर कंसोलिडेशन दिया था बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर। तो फिर इसके बाद ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा जो कि है 41,468। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, एसएल को ट्रेल करेंगे। अगर बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर रुकने की कोशिश करता है या 15 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है, तो फिर हमारे नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 41,600 के करीब का रहेगा। ठीक है,
कुल मिला के निफ्टी बैंक निफ्टी का जैसे भी हमने एनालिसिस किया उस हिसाब से लग रहा है दोनों 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही आज ड्रिफ्ट होते हुए दिखाई दिए, नेगेटिव क्लोजिंग रही है और थोड़ा स्ट्रेंथ लग रहा है, अब थोड़ा सा नेगेटिव बायस है। अगर मैं अपना स्टांस बताऊं आपको तो थोड़ा सा नेगेटिव बायस लग रहा है, क्योंकि 20 सिंपल मूविंग एवरेज को डेली चार्ट पे दोनों ही इंडाइसेस नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे ही अब इन्होंने जो है काम करना शुरू कर दिया है, तो उस हिसाब से आप प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।